हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं और इस पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे ताकि हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो इसमें क्या होता है, देखिए, इंटीग्रेशन तो हमने बेसिक जो रियल नंबर्स का होता है वो तो हमने पढ़ रखा है, 11th-12th से इसकी स्टार्टिंग हो जाती है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का लेकिन हमने नहीं पढ़ा। कॉम्प्लेक्स का तो हम बीएससी में या एमएससी में ही पढ़ते हैं। तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन रियल से तो काफ़ी अलग होगा ही ना, क्योंकि और इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स टर्म्स, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नाम है तो कॉम्प्लेक्स चीज़ें ही आएंगी। अगर ऐसा इंटीग्रल रियल में आ जाए तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो कॉम्प्लेक्स में ही टूल्स होते हैं जिस वजह से हम उसको सॉल्व कर पाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स में देखिए क्या होता है, हमें पता है कॉम्प्लेक्स का कोई नंबर किस तरीके का होता है, z की फॉर्म में होता है। z इक्वल टू होता है x प्लस आयोटा y, ठीक है। x होता है रियल पार्ट, y होता है इमेजिनरी पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के प्लेन को हम कहते हैं आर्गन प्लेन। अब जो इंटीग्रेशन होता है वो किसी पाथ के अलोंग किया जाता है। पाथ मीन्स कर्व के अलोंग किया जाता है। कर्व क्या होता है ये हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं, जिसको आप आई पे देख सकते हैं। अब यानी कि हमें कोई क्या चाहिए, कर्व चाहिए जिसके अलोंग हम इंटीग्रेशन कर रहे होंगे। तो सपोज़ मैं ले लेती हूँ गामा बी आ कर्व जिसके अलोंग हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो गामा कर्व है जिस पर ये, क्योंकि कर्व है, कर्व में बहुत सारे पॉइंट्स तो होंगे ही, तो उस कर्व में मैंने एक पॉइंट ले लिया z उसमें डिफाइंड है। अब ये z किस तरीके से डिफाइंड है, z इक्वल टू है गामा टी, यानी कि इस गामा कर्व में z कोई पॉइंट है। जैसे हम लिखते हैं ना एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, तो वैसे ही एफ टी यानी कि गामा कर्व में कोई z हमने पॉइंट ले लिया। अब इंटीग्रेशन करने में इसमें क्या करना पड़ता है, जो भी हम कर्व लेंगे ना उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, z का dz हो जाएगा, और गामा जो कर्व होगा उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मुझे मिल जाएगा गामा डैश टी, जो भी वो टी की फॉर्म में होगा। अभी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो क्लियर होगा। ये हम अभी बेसिक एक लाइन तैयार कर रहे हैं कि करते कैसे। तो कोई भी हमें कर्व दिया होगा और कर्व में कोई पॉइंट या जो भी हमें इंटीग्रल करने के लिए जो एफ जेड वाला गामा टी वाला z की फॉर्म में जो चीज़ें दी होंगी उसको हम कैसे करते हैं वो हम अभी देख रहे हैं। तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा हमें गामा डैश टी, और टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टी का दोबारा करेंगे डी टी। देन क्या करते हैं, जो हमारा z फंक्शन में, जो हमारा z की फॉर्म में फंक्शन होगा ना, क्योंकि z बराबर गामा टी है, तो यानी कि एफ जेड बराबर हम z की जगह रख देंगे गामा टी, यानी कि जो भी हमें z की फॉर्म में इंटीग्रल दिया होगा उसमें हम वो कर्व रख देते हैं। बस कर्व रखने के बाद क्या करते हैं, ये लाइन याद रखनी है। इंटीग्रेशन हमें दिया होगा एफ जेड का करने के लिए, तो हम कैसे कर देते हैं, ये जो z की जगह जो हमें कर्व दिया होगा वो कर्व रख देते हैं। और इंटीग्रल के कुछ पॉइंट्स दिए होंगे एंड पॉइंट्स, तो a से b z की जगह रख दिया हमने वो कर्व एफ ऑफ गामा टी, हमने डिफ्रेंशिएट किया था गामा डैश टी और डी टी, क्योंकि ये z की शक्ल में था इधर चीज़ें। अब जब उसमें कर्व रख रहे हैं तो भाई हमारा डी जेड भी तो चेंज होगा ही ना, तो डी जेड भी टी की शक्ल में आ जाएगा, यानी कि डी टी, और गामा टी हमने रखा है तो वो गामा डैश टी हो जाएगा। इस तरीके से किया जाता है कॉम्प्लेक्स में किसी भी इंटीग्रल का इंटीग्रेशन, ठीक है। ये ध्यान रखना है, अगर हमें कोई कर्व दिया होगा जिसके अलोंग हमें इंटीग्रेशन करना है तो उसमें क्या करते हैं, उस कर्व को हमने इंटीग्रल में रख देते हैं डिफ्रेंशिएट करने के बाद, यानी कि a से b एफ ऑफ गामा टी गामा डैश टी डी टी की शक्ल में वो इंटीग्रल बन जाएगा। तो अब हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, कोई इंटीग्रल हमें दिया हो तो देखिए, मुझे कोई एग्ज़ाम्पल दिया है। जैसे मैंने कहा हमें कोई कर्व दिया होगा, तो कोई भी कर्व दिया है गामा जो जा रहा है 0-1 से कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि कर्व यही होता है। इंटरवल दिया है कर्व का ये। अब कर्व है हमारा गामा टी इक्वल टू आयोटा टी, और एफ जेड हमें दे रखा है 2023, ठीक है। तो हमें एफ जेड फंक्शन दिया है, ये कर्व दिया है आयोटा टी। हमें फाइंड करना है इंटीग्रल गामा के ऊपर एफ जेड डी जेड का, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। अभी हम सीख के आए हैं कि इंटीग्रल कैसे निकाल देते हैं,
फंक्शन में कर्व रख देते हैं डिफ्रेंशिएट करने के बाद, यानी कि क्या कर देते हैं, इंटीग्रल a से b f ऑफ गामा टी, गामा डैश टी और डी टी। तो देखिए रखते हैं ए और बी पॉइंट क्या है हमारा, फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, 0 और 1 के बीच में, तो इनिशियल पॉइंट 0 एंड पॉइंट 1। फंक्शन में फंक्शन क्या है हमारा 2023। अब फंक्शन तो हमारा कांस्टेंट है, तो इसमें हम गामा आयोटा टी रखेंगे तो कुछ तो अंतर आएगा नहीं, तो ये तो आ जाएगा हमारा सेम ही 2023। गामा डैश टी, यानी कि इस गामा टी का जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टी के रेस्पेक्ट में आयोटा मिलेगा, टी 1 हो जाएगा, यानी कि मिला मुझे आयोटा और डी टी। अब हम इसका जब करेंगे इंटीग्रेशन तो 2023 तो हमारा कांस्टेंट है और आयोटा भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी बाहर और आयोटा हमारा बाहर आ गया, अंदर मुझे मिलेगा ओनली डी टी और 1 के साथ। तो 1 डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, टी ही मिलेगा, यानी कि 2023 इंटू आई 1 डी टी का टी ही मिलेगा और लिमिट है हमारी 0 1। आगे कैसे सॉल्व कर देते हैं, 2023 आयोटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट है 1, लोअर लिमिट है 0, तो 1 माइनस 0 मिलेगा यहाँ पे 1 ही, यानी कि मुझे रिमेनिंग पार्ट मिलेगा 2023 इंटू आयोटा। तो ये रहा इस पूरी चीज़ का इंटीग्रेशन करके हमें मिला 2023 इंटू आयोटा। ये तो इमेजनरी पार्ट आया ना, यानी कि हमें इंटीग्रल निकालना था एफ जेड का, तो मुझे रियल पार्ट मिला इंटीग्रल एफ जेड का, वो तो मिला 0, और इमेजनरी पार्ट जो मिला इंटीग्रल गामा के अलोंग एफ जेड डी जेड का, वो मिला 2023 आयोटा। ठीक है, तो इसका रियल पार्ट मुझे 0 मिला और इमेजनरी पार्ट मुझे ये मिला। तो इस तरीके से किया जाता है इंटीग्रेशन, कोई कर्व दिया हो और हमें कोई इंटीग्रल दिया हो। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में मैं ले लेती हूँ, हमें दिया है फंक्शन एफ जेड बराबर 1/z एंड ये डिफाइंड है, कर्व हमें दिया है 0,2 पाई से कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट पे, और कर्व है हमारा e की पावर आयोटा टी। वही सेम चीज़ निकालनी है, इंटीग्रल निकालना है गामा के अलोंग हमारा फंक्शन का। तो हमें पता है फंक्शन में z की जगह हम कर्व रख देते हैं, तो कर्व है हमारा e की पावर आयोटा टी, तो मुझे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट है हमारा 2 पाई। फंक्शन में मैंने रख दिया है गामा टी, गामा डैश टी और डी टी। तो अब रखते हैं 0 से 2 पाई। फंक्शन है हमारा 1/z, 1/z में मुझे e की पावर आयोटा टी रखना है, तो क्या मिलेगा मुझे, e की पावर आयोटा टी, z की जगह e की पावर आयोटा टी रखना है, तो 1/e टू द पावर आयोटा टी गामा डैश टी। e की पावर आयोटा टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e की पावर आयोटा टी ही आएगा, आयोटा टी का दोबारा करेंगे तो मुझे मिलेगा आयोटा और डी टी। तो देखिए अब क्या मिलेगा, e की पावर आयोटा टी से e की पावर आयोटा टी कट, बचेगा ओनली आयोटा और डी टी। आयोटा कांस्टेंट है बाहर, 1 डी टी का मिलेगा टी और लिमिट ऐसे हो जाएगी, और लिमिट होता है अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, यानी कि 2 पाई आयोटा मुझे मिल गया है यहाँ पे इंटीग्रल। और क्योंकि ये इमेजनरी पार्ट है तो इस इंटीग्रल का इमेजनरी पार्ट है 2 पाई आयोटा और रियल पार्ट आएगा 0, यानी कि जो रियल पार्ट आएगा इस इंटीग्रल का वो आएगा 0।